तो जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम गए हुए थे अपनी अम्मी के यहाँ, तो मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर पे चल रहा है शादी का सिलसिला। जो मेरी सिस्टर है उनकी होने वाली है शादी, तो इसलिए वो बातें कर रहे थे थोड़ी तैयारी के बारे में, थोड़ा डिस्कस कर रहे थे फैमिली मैटर्स के लिए, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे, अभी सोच रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर साथ लेके चलेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों के घर में कोई फंक्शन या शादी ब्याह, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न है, आपको पता है कि ये शादियों का सीज़न चल रहा है। तो नेक्स्ट मंथ या किसी की सितंबर में है, किसी की अक्टूबर में है, नवंबर में है, तो मतलब कि सितंबर के बाद जो है, आपको पता है कि सितंबर के बाद तो शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बस इसी चक्कर में हम गए हुए थे अम्मी के यहाँ। तो मेरी जो छोटी वाली सिस्टर हैं उनकी शादी है जनवरी में, तो बस अब देखें हम क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों के बहुत ज़्यादा फैशंस होते हैं और कपड़े ही नहीं पता चलता कि क्या बनवाएं। कुछ अलग सोच होती है, कुछ अलग पहने, कुछ डिफरेंट पहने। तो अब देखते हैं कि हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारा क्या डिसाइड होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, ना मैंने अपनी बेटी का डिसाइड किया है। देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है। वैसे तो मैंने सोचा है कि हम शरारा पहने, क्योंकि आजकल वो ट्रेंड में भी है, और बारात के लिए भी सोचा। जैसे कि आपको पता है कि हम गए थे पिकनिक पे, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि आप एक्ने नज़र आ रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा हमारे फेस पे आ रही है। तो ये है कि अभी हम इसको भी कुछ करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर कोई होम रेमेडी यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोग मेरे साथ होंगे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार हमें कामयाब करता है। तो बस आप हमारे साथ रहिए और यूँ ही हमें प्यार देते रहिए। तो सुबह जो है वो मैंने आज मेरा बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि आज मैंने अपने रूम की सारी जो आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने कमरे की सेटिंग चेंज की थी। तो कबर्ड वगैरह खींच के, डिवाइडर, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल्स खींच के मेरी आज तो बैंड बज गई। तो आज मुझे अम्मी के यहाँ भी जाना था, क्योंकि बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी वहाँ पे। तो वो ज़रा कैमरा में नहीं आते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कैमरा में आना, तो इसलिए मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। मैं भी पहले नहीं आती थी, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपना चैनल बनाएं और ज़रूर अपनी बातें शेयर किया करें, और आपकी एक्टिविटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मुझे पार्लर का मेरा शुरू से ड्रीम रहा है कि मैं पार्लर का काम सीखूं, इसलिए मैं शौकिया मेकअप भी कर लेती हूँ। मतलब खुद पे मुझे टाइम लगता है, बाकियों को मुझे टाइम नहीं लगता। तो ये है कि मेरी आंटीज़ जो हैं, 2 आंटियाँ जो हैं वो पार्लर का काम करती हैं, मतलब वो प्रॉपर पार्लर का सब जानती हैं। तो उनको देख के मुझे बहुत शौक़ होता है। मेरी कज़िन हैं वो भी बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में सब हैं, तो जो काम नहीं आता वो हम उनसे पूछ लेते हैं। तो मेरा शुरू से ही ये ड्रीम रहा है कि मैं पार्लर का काम सीखूं। बस कुछ वजूहात थी कि मैं ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी नानी जो थी वो कहती थी कि नहीं भाई आप नर्सिंग करें, आप जो है नर्सिंग में ज़्यादा अच्छी फील्ड है, आप नर्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट करें। तो इसलिए फिर
तो अभी मैंने अपने हस्बैंड से बात तो की हुई है। अब मैं क्लासेस भी लेनी है मुझे। अभी मेरी सिस्टर की शादी गुजर जाए तो उसके बाद मैं सिलसिला शुरू करूँगी क्लासेस का। वो हमारे रोड का तो मुझे नहीं पता कि कौन सा रोड जाता है। मेरे हस्बैंड जहाँ ऑफ़िस में काम करते हैं उनके नीचे ही ऑफ़िस है उनका, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। तो जिनको जाना है, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, कंप्यूटर कोर्स हैं, ऑफ़िस लाइन्स हैं, फिर पार्लर है, फिर मास्टर्स भी है उनके पास। जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो स्टडी भी कराते हैं। ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, आई थिंक कि कौन सी है ये मुझे याद नहीं है। मैं आपको पूरा एड्रेस उनका बताऊंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। 4 महीने का आई थिंक उनका कोर्स होता है, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये है कि अभी थोड़ा बहुत मैं यहाँ से काम सीखूँगी, उसके बाद मैं प्रॉपर पार्लर में जाना है काम सीखने के लिए। तो फिर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैंने कौन से पार्लर से सीखना है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरी सिस्टर जो है बड़ी वाली, उनके आ रहे हैं क्या कहते हैं उनको, मतलब कि उनके हस्बैंड के जो भाई हैं वो क्या होते हैं, भूल गई। अच्छा तो वो आ रहे हैं नवंबर में, उनकी शादी है। फिर नेक्स्ट मंथ जो है सितंबर के बाद अक्टूबर में मेरी पुप्पी जो हैं, पुप्पो सास, उनकी बेटी की शादी है। फिर उसके बाद जी है हमारा, फिर जी उसके बाद है हमारा क्रिसमस, फिर आ जाएगा न्यू ईयर, उसी में आ जाएगा। और उसके बाद हमारी सिस्टर की शादी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि किसी और, नहीं, जनवरी में हमारी 2 शादियां हैं। एक तो है मेरी सिस्टर की और एक है हमारी आंटी, उनकी बेटी की शादी आ रही है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मुसलसल हमारे प्रोग्राम्स आएंगे। तो मैं तो खुद परेशान हो गई, इतने सारे ड्रेसेस कैसे बनेंगे। हर फंक्शन पे अलग ड्रेस तो होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के घरों में जब मतलब कि कंटिन्यूस ऐसे शादी होती है तो आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, कितने ड्रेसेस बनवाते हैं। तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपके प्यार की मुंतज़िर हूँ, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। और ये हमारे टाइसन देखें ज़रा कैसे सो रहे हैं, मस्त हो के सो रहे हैं। क्या ज़िंदगी है हमारे टाइसन की भी, खाया पिया ऐश की। और हमारी बेटी भी सो रही है यहाँ पे। काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसे होती। हम तो शादी के बाद बस बच्चे, घर, खाना पीना, सोना, सोना तो समझो भूल ही जाओ, क्योंकि बच्चे थकाई इतने देते हैं, सारा दिन भाग भाग के। वैसे ये है कि शादी के बाद लाइफ अच्छी भी है, ऐसी बात भी नहीं है। शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी भी हो जाती है, बहुत हैप्पीली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शादी से पहले नहीं होती हैं, शादी के बाद होती हैं। क्योंकि औलाद तो देखिए खुदा की तरफ से एक मिरास है। खुदा ने औलाद एक ऐसा सिलसिला बनाया है कि ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। इनका होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इनके बगैर, मैं कहती हूँ, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ खूबसूरत नहीं है अपनी औलाद के बगैर। तो खुदा हर किसी को औलाद से नवाजे, हर किसी की सलामती रखे। उनका अगर औलाद दी है तो उनके माँ बाप की सलामती रखे, क्योंकि माँ बाप जो अपने बच्चों का कर सकते हैं वो और कोई भी नहीं कर सकता। तो खुदा जो है वो अपने हर बच्चे, हर औलाद, हर माँ बाप को ये तौफीक दे कि वो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सके। तो हर माँ बाप की कोशिश होती है, गरीब से गरीब माँ बाप की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। मेरी अपनी बेटी 3.5 साल बाद हुई है, तो
मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने हस्बैंड से अक्सर ये कहती हूँ कि मेरे लिए आप इतना ज़रूरी नहीं, मेरी औलाद ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हस्बैंड भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हस्बैंड के बगैर हम नहीं रह सकते, मतलब कि नहीं चल सकते, क्योंकि हस्बैंड के बगैर वाइफ अधूरी है और बच्चों के बगैर माँ बाप अधूरे हैं। तो माँ बाप बनना और औलाद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जब औलाद नहीं थी, 3.5 साल बाद जब मेरी औलाद हुई है, उससे पहले जो सिलसिला रहा है तो वो बहुत मुश्किल वक्त रहा है मेरे लिए। बहुत दुआएं मांगी, बहुत सारे सिलसिले प्रेस के करवाए हैं हमने, बहुत सारी मेडिसिन्स ली हैं, बहुत सारी जगहों से प्रे की है, फिर खुदा ने हम और आज मेरी जो बेटी है वो हो गई है 2.25 साल की। खुदावन का बड़ा ही फ़ज़ल है कि वो इतनी ज़्यादा एक्टिव है, इतनी ज़्यादा एक्टिव है, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इतनी ज़्यादा नोटी है कि मैं कभी कभी जो है ना उसकी पिटाई करने पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नोटी है, बैठती नहीं है। खुदा ने उसको इतना एक्टिव बनाया है कि लो भाई अब इसी में लगी रहो। तो आप मुझे बताइए कि आपकी रूटीन और आपकी कितनी फैमिली है, आपके कितने बच्चे हैं, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत याद रखिएगा दुआओं में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।